हो गया। ओके कर देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों के साथ कल हमने जो दो पेपर हुए थे एफपीएससी के अंदर जो है एडीएएसएफ के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, उसको डिस्कस किया था। आज मॉर्निंग वाला पेपर जो है यानी कि संडे वाले दिन जो पहला पेपर हुआ है एडीएसएफ का, उसको डिस्कस करेंगे जी। उसके हवाले से हमारे साथ जो है वो उस्मान साहब हैं। ये अभी बिल्कुल पेपर दे के आए हैं जी। आपका सेंटर कौन सा था? मेरा था इस्लामिया स्कूल इचरा इशरा के अंदर जो है कि आपका पेपर हुआ है जी। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि कौन कौन सा पोर्शन जो है वही सेम पैटर्न है? जो पैटर्न सेम ही है। इंग्लिश के 20 नंबर हैं, मैथ के भी 20 नंबर हैं, अच्छा, करंट अफेयर के 20 नंबर हैं, 10 नंबर का जनरल नॉलेज है, 10 नंबर की इस्लामियात है, 20 नंबर का एएसएफ का जो एक्ट है उनका वो है। सही है, सेम पैटर्न है। नहीं तो पाकिस्तान अफेयर वगैरह इसमें नहीं, वो जनरल नॉलेज के अंदर ही उन्होंने कुछ मतलब है कि वो 40 नंबर के, जिस तरह कल था कि 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का करंट अफेयर जी, और 20 नंबर का जो है वो करंट अफेयर में भी पाकिस्तान के क्वेश्चन थे मतलब और तो जनरल नॉलेज में भी पाकिस्तान मकसद के है कि क्वेश्चन 40 थे। नंबर का वो कल वाला करंट अफेयर समेत जनरल नॉलेज। जी, अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइएगा उस्मान भाई कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ? मेरा पेपर माशाल्लाह अच्छा हो गया। कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 प्लस। 70 प्लस आप कह रहे हैं, यानी कि 70 टू 80 के दरमियान? जी सर। सही हो गया जी। और ये बताइएगा कि कौन सा पोर्शन जो है वो आपको मुश्किल लगा है जी? पोर्शन जैसे पहले भी है कि करंट अफेयर का थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बस वही था पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, बाकी इंग्लिश वगैरह मैथ है वो जो मतलब मैथ प्रोपोर्शन और रेशो के ज्यादा क्वेश्चन थे, परसेंटेज के थे। अच्छा उस वाले से वो इजी था, कुछ अच्छा ज्यादा खास जी। मुश्किल नहीं था। और जो एक्ट आया है एक्ट, जी, वो भी अगर किसी ने एक्टर उन्होंने उनके पढ़े हुए हैं ना तो कोई मसला नहीं है उसके लिए। अच्छा मतलब वो ठीक ही रहा है जी। जी अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन आप लिख के लाए थे, ठीक है ना जी। तो फर्स्ट कंट्री रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट जी किसने किया था जी? सर, ये रशिया ने। रशिया ने किया था जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें गज़वा मोता कहाँ लड़ी गई थी जी? सर ये सीरिया में, सीरिया, रोमन्स के खिलाफ लड़ी गई थी जी, ठीक हो गया जी। ईसी ओल्ड नेम तो ये पिछले पेपर में भी आया है जी, जो कल वाला है ना उसमें भी आया हुआ है ईसी ओल्ड नेम जो है। जी ये आरसीडी है। आरसीडी, आरसीडी आपको पता है दोस्तों कि ये ना रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है ना 1964 में बनी थी और 1985 में इसका नाम फिर ईसीओ बन गया जी। क्योंकि पहले 3 मुल्क थे, तेहरान, पाकिस्तान और टर्की, जब आरसीडी थी। अब 10 ममालिक इसके मेंबर हैं जी, लेकिन हेडक्वार्टर उस वक्त भी तेहरान था और आज भी तेहरान ही है जी। तो ये याद रखेगा जी। अच्छा जी, फर्स्ट कंपाइलर ऑफ हदीस बुक इमाम मालिक जी, मोता इमाम मालिक जो है उनका, उन्होंने मतलब हदीस की किताब को कंपाइल किया जी। करवाया था। लेकिन जो है कि आगे मतलब है कि इमाम मालिक तो जो है ये आप ये देखिएगा ना कि साहबी नहीं है, ठीक है ना, ताबी है। तो आ जाता है क्योंकि आपको पता है ना अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास सैफा सादका, ठीक है ना जी, वो भी उसका ऑप्शन आई थी। नहीं नहीं, अच्छा, उसकी ऑप्शन है ये इमाम मालिक का ऑप्शन था, अच्छा इमाम बुखारी का था और सुन्नी अबू दाऊद का था और नन ऑफ दीस था। अच्छा अच्छा लेकिन कंपाइलर ऑफ हिदत बुक अकॉर्डिंग टू जी, ठीक है, फिर इनमें से वो ये होगा ना। मैंने कहा वैसे तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास या फिर मोहम्मद मंबा जो हो गए अबू हुरैरा के स्टूडेंट है जी, अबू हुरैरा के, ठीक है ना जी। अच्छा जी, जनरल सीट्स ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली 266 266। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन सा था? मिर्जा। सिकंदर मिर्जा हो गया जी। तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पाकिस्तान होस्ट द आईसीसी इवेंट? 28 ईयर, 28 ईयर जी, 28 साल बाद मतलब 1997 में वर्ल्ड कप होस्ट किया था जी। जनरल इलेक्शन जो है वो इंडियन जनरल इलेक्शन में कहता है हु वन 2024 जनरल इलेक्शन, तो वो आपको पता है नरेंद्र मोदी बीजेपी है, ठीक है, सही हो गया जी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें कौन कौन से ममालिक आपने देखे हैं जी? ये दो ममालिक के दरमियान जो है ना वो बॉर्डर के हवाले से क्लैश था, तो वो है इथियोपिया और सोमालिया। वैसे आपको पता है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया भी है, सोमालिया भी है, जिबूती भी है। हाँ जी, ठीक है ना। ये कुछ सवाल जनरल से जो है मतलब है आपको मतलब ओवरऑल जीके भी आसान ही था जी, ठीक है ना जी। तो दोस्तों ये थी जो है कि स्टोरी उस्मान भाई की, जो आज पेपर दे के आए हैं। तो पेपर जो है जिस अंदाजे में आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब पिछले पेपर आपने 2 चेक किए हैं उनकी निस्बत ये आसान था या सेम ही है? सेम लेवल या
हाँ, तो सेम लेवल है, तो तकरीबन सेम ही मतलब है ना कि इसका मेरिट भी जाएगा जी। वही मतलब है कि 65 to 75 तो मतलब है कि जरूरी है। वैसे तो हम 70 कह रहे हैं कि 70 से ऊपर रहेगा, क्योंकि 35 सीटें हैं और तकरीबन 38,000 बंदे ने अप्लाई किया था करोड़ वोट है जी। 38,000 बंदे के करीब अप्लाई किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि मेरिट कितना रहता है, लेकिन हमारा जो आइडिया है कि 70 से ऊपर रहने के चांस है, क्योंकि सीटें थोड़ी है ना जी और बंदे काफी है जी। तो अब देखते हैं कि अगर हम तो दुआ करते हैं कि 65 पे आ जाए, 65 to 75 के दरमियान रहेगा तो काफी लोगों का रिटर्न पास होने के चांस हैं। लेकिन अगर 70 से ऊपर जाता है तो फिर काफी सारे बंदे जो है वो कम हो जाएंगे। अपनी राय दीजिएगा जी कि आपका पेपर कैसा रहा है, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जी। थैंक यू।